फिलहाल शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर इसी से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि यूएनएससी में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों को लेकर के तीखी बहस हुई है, जहां रूस, चीन और पाकिस्तान ने तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर अमेरिका ने कहा कि ईरान का परमाणु हथियार कार्यक्रम अस्वीकार्य है, तो वहीं रूस ने इन हमलों को खतरनाक और अस्वीकार्य बताया है। रूस और चीन ने अमेरिका द्वारा किए गए इन हमलों की कड़ी निंदा की है। चीन ने साफ तौर पर संयुक्त राष्ट्र राजदूत फू लॉन्ग ने इस दौरान कहा है कि पश्चिम एशिया में शांति बल के इस्तेमाल से नहीं लाई जा सकती। वर्तमान में संवाद और बातचीत ही समाधान का सही रास्ता है। अब संयुक्त राष्ट्र में किस देश ने क्या कहा है वो सब आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएनएससी की स्थिति। तो यूएनएससी की अहम बैठक हुई और इस अहम बैठक में अगर हम देखें तो ईरान पर अमेरिकी हमलों पर यह आपात बैठक हुई है। अमेरिका की तरफ से जो हमले हाल ही में किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पर रूस, चीन, पाकिस्तान ने युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है, जो मसौदा है, वो इस वक्त वहां पर रखा है। इसके साथ ही अमेरिका पर कई देश बरसते हुए भी नजर आए हैं, गुस्से में नजर आए हैं, और साथ ही अब अमेरिका जो है वो खुद को बचाव करने में नजर आ रहा है, खुद को बचाता हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूएन प्रमुख ने सीधे तौर पर चार्टर फॉलो करने की भी सलाह दी है कि जो चार्टर है आप उसको फॉलो कीजिए, ये बात कही गई। लेकिन इसके साथ ही आखिर यूएन प्रमुख की तरफ से और बाकी तमाम जो देश हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि यूएन प्रमुख ने साफ तौर पर कहा है कि हमलों से हालात खतरनाक मोड़ पर है, तो वहीं यूएन प्रमुख की तरफ से ये बात कही गई। इसके साथ ही रशिया की तरफ से कहा गया है कि हमले की तुलना 2003 इराक युद्ध से की गई है उनकी तरफ से। चीन ने कहा है इन हमलों को लेकर कि शांति बातचीत से आती है, बम से नहीं। तो वहीं अमेरिका ने यूएनएससी की इस बैठक में कहा कि अब निर्णायक कदम का वक्त आ गया है। इसके साथ ही इजराइल ने कहा है कि अमेरिका को इजराइल ने साफ तौर पर आखिरी रक्षक ईरान बताया है। ये बात उनकी तरफ से कही कि आखिरी रक्षक है, और साथ ही ईरान ने कहा है कि ये खुला और अवैध हमला है। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ईरान की तरफ से भी आई, लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन ने साफ तौर पर ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया कि सैन्य एक्शन समाधान नहीं है, बल्कि डिप्लोमेसी ही रास्ता है। तो इस दौरान अगर हम देखें तो यूएनएससी में अलग अलग देश जो है अलग अलग बातें नजर आ रही हैं। कुछ देश अमेरिका का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ देश अमेरिका के कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। सीधे तौर पर इजराइल की अगर हम बात करें तो ट्रंप का ऐतिहासिक कदम उन्होंने बताया। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, अमेरिका का कदम सही है। तो ये सब चीजें जो है वो समर्थन में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके साथ ही ईयू के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि ईरान बम ना बनाए, वार्ता जरूरी है। ये बात ईयू अध्यक्ष की तरफ से कही गई। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर यूएनएससी में जो ये अहम बैठक हुई है, तत्काल इस बैठक को बुलाया गया, लेकिन इसमें सीधे तौर पर रूस और चीन जो है वो एकजुट होते हुए नजर आए और अमेरिका की कड़ी निंदा करती है। देखिए, यूएनएससी की इस बैठक के परिणाम बिल्कुल अपेक्षित थे, क्योंकि यह माना जाता है कि यूएनएससी में कोई भी बहस जब होती है तो बहस तो हो जाती है, सारे लोग अपनी अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर देते हैं, लेकिन यूएनएससी जिस तरीके से विभाजित है आज की तारीख में, आपने देखा कि रूस यूक्रेन के मुद्दे पे यूएनएससी विभाजित था। यूएनएससी ने कोई रिजोल्यूशन तक नहीं ला पाए। उसी तरह से जो ये अभी ईरान और इजराइल का मसला है, इस पे भी यूएनएससी हमेशा विभाजित रही है। और आज की जो ताजा स्थिति जो है उसमें यह है कि पूरा यूरोप के देश और अमेरिका, उसमें तीनों एक साथ है, और उसके बाद रूस और चीन एक साथ है। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही परीक्षा की घड़ी नहीं है। यूएनएससी कई बार परीक्षा दे चुका है और यूएनएससी उस परीक्षा में फेल कर चुका है, क्योंकि इसीलिए भारत लगातार इस बात को कहता रहा है कि यूएनएससी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति जो थी उसका केवल प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बना, जिस वर्ल्ड में साउथ, ग्लोबल साउथ के जो कई बड़े देश, कई महत्वपूर्ण देश खड़े हुए और जो न्याय की बात करते हैं, इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, उन लोगों को शामिल नहीं करके यूएनएससी महज 5 जो परमानेंट 5 है, उन 5 देशों के बीच की जो शक्ति परीक्षा है, उन 5 देशों के बीच का जो लॉबिंग है, उसी की जगह बनकर रह गया है। इसलिए तू मैं हुई यूएनएससी में, लेकिन न तो ईरान को कोई राहत मिलेगी,
जी ईरान के बम के मसले पे कोई नहीं उसमें निष्कर्ष निकाला जाएगा, जी बिल्कुल। नहीं इजराइल और फलस्तीन का मामला है उस पे कोई नतीजा निकलेगा। तो निश्चित तौर पे यूएनएससी का जो बैठक हुई, इस बैठक से बहुत ज्यादा अपेक्षा न थी। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर हम देखें तो ये बैठक जो है वो बेनतीजा रही है, कोई खास नतीजे इससे निकलकर सामने नहीं आए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। इसी के साथ अब अगली